नेपाल, जहां भारत नेपाल सीमा से जुड़े शहरों में हालात अचानक गर्म हो गए हैं और सड़कों पर लोगों का गुस्सा खुलकर नजर आ रहा है। मामला है नेपाल के सीमावर्ती शहर वीरगंज का, जहां एक सरकारी फैसले ने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर दिया है। दरअसल नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है और यही फैसला अब विरोध की वजह बन गया है। बताया जा रहा है कि नेपाल में अब 100 नेपाली रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर टैक्स लिया जा रहा है और जैसे ही इस नियम को सख्ती से लागू किया गया, लोग भड़क उठे और बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। अब जरा समझिए पूरा मामला क्या है। नेपाल और भारत के बीच एक खुली सीमा है, यानी दोनों देशों के लोग बिना ज्यादा रोक टोक के आ जा सकते हैं और खासकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग तो रोजमर्रा का सामान भी आसानी से एक दूसरे के यहाँ से लाते ले जाते रहे हैं। मधेश जैसे इलाके के लोग लंबे वक्त से भारत से खाने पीने का सामान, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें खरीद कर अपने घर ले जाते रहे हैं। ये उनकी जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब जब सरकार ने इस पर सख्ती शुरू की तो लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। नेपाल की नई सरकार, जिसे बालेन शाह लीड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी भंसार नीति यानी कस्टम ड्यूटी नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि नियम कोई नया नहीं है, बल्कि पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब इसे सही तरीके से लागू किया जा रहा है। यानी पहले जो ढील थी अब वो खत्म कर दी गई है, लेकिन जैसे ही ये सख्ती पड़ी, सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा। अब हालात ऐसे हैं कि सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी गई है, यात्रियों के बैग तक चेक किए जा रहे हैं और 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर टैक्स वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, भारत में रजिस्टर्ड गाड़ियों के नेपाल में एंट्री पर भी पहले से ज्यादा सख्ती कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस फैसले का इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो बता दें, इसका असर सीधे आम लोगों की जेब और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह फैसला उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है। उनका कहना है कि भारत और नेपाल के बीच सिर्फ सीमा का रिश्ता नहीं है, बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता है। ऐसे में घरेलू इस्तेमाल के छोटे मोटे सामान पर इस तरह का टैक्स लगाना लोगों को परेशान कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है, वो चाहते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए या फिर कम से कम आम लोगों को राहत दी जाए। अब जरा सरकार का पक्ष भी समझ लिया जाए। नेपाल सरकार कह रही है कि इस सख्ती का मकसद राजस्व बढ़ाना है। सरकार के मुताबिक पहले इस नियम का ठीक से पालन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा था। अब जब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है तो सरकार को उम्मीद है कि इससे तस्करी पर रोक लगेगी और साथ ही स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। यानी सरकार का मानना है कि ये कदम लंबी अवधि में देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग खुद को इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भारत से सामान लाना सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुका है। खुली सीमा की वजह से सालों से एक तरह की आर्थिक आदत बन चुकी है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सीमा पार जाकर सामान खरीदते हैं और अब अचानक आई इस सख्ती ने उस पूरी व्यवस्था को झटका दे दिया है। नेपाल भारत खुली सीमा संवाद समूह जैसे संगठनों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नियम सीमावर्ती लोगों पर बेवजह का बोझ डाल रहा है और ये दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे रिश्तों की भावना के खिलाफ है। यहाँ एक और अहम बात भी समझनी जरूरी है। बालेन शाह हाल ही में चुनाव जीतकर सत्ता में आए और उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए हैं जो पहले की सरकारों से अलग हैं। कुछ फैसलों को लोगों का समर्थन भी मिला, लेकिन कस्टम ड्यूटी वाला ये फैसला लोगों के गले नहीं उतर रहा। यानी एक तरफ सरकार है जो सिस्टम को सख्त और व्यवस्थित बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ आम लोग हैं जो अपने रोजमर्रा के जीवन पर पड़े असर से परेशान हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार इस फैसले में कोई ढील देगी या फिर सख्ती इसी तरह जारी रहेगी? क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ टैक्स का नहीं, ये लोगों की जिंदगी, उनकी आदतों और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है।